प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम त्रिकोणमिति का मान निकालने के लिए बताएंगे। एक मान निकालने वाला भी सवाल रहता है, लेकिन उस मान को तभी हम निकाल पाएंगे जब मान हमको याद रहेगा। बिल्कुल आपको कंठस्थ याद रखना पड़ेगा, तभी ये निकल पाएगा। जैसे देखिए, त्रिकोणमितीय सारणी हम पहले भी क्लास में बता चुके थे, ठीक है। देखिए, सारा मान हम लिखे हुए हैं, आपको पहले भी हम क्लास में बता चुके थे, बहुत पहले हम सारणी। देखिए क्या है कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इसका मान है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। जब ये मान याद रहेगा तभी आपको ये सवाल बनेगा अथवा नहीं बनेगा, और इससे सवाल रहता ही है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको मान याद रखें। इस मान को तीनों की याद नहीं रखिएगा, कोई बात नहीं है, चूंकि ये फार्मूला पे निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन साइन कॉस टेन को याद रखना, चूंकि अब क्या है, अगर ये तीन याद हो गया तो क्या हो गया, कोसेक निकल जाएगा, चूंकि साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा, उसमें 1 कर देंगे, जैसे कोसेक थीटा निकालेंगे। फिर उसी तरह से क्या होगा, कॉस थीटा निकालेंगे अगर तो 1 सेक थीटा हो जाएगा, और टेन थीटा निकालेंगे तो 1 कॉट थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से मान निकल जाएगा इसका, ठीक है। लेकिन अगर प्रैक्टिस कर लीजिए तो इसको भी निकालने का जरूरत पर नहीं पड़ेगा। उस समय आप क्या कीजिएगा, बेहिचक निकाल दीजिएगा, ठीक है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल इसको सारणी को याद कर लीजिए। परीक्षा अब बहुत निकट है, बहुत अब कम समय रह गया है, ठीक है। इसलिए आप क्या कीजिए, इसको अगर याद है तो बहुत अच्छा, अगर थोड़ा बहुत इसको भूल रहे हैं तो इसको क्या कर लीजिए, आप लोग इसका फिर प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। तो आप चलते हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको देते हैं। इसको अगर आपके पास नोट किया हुआ है तो नोट कर लीजिए, अथवा फिर से इसको नोट कर लीजिए, हर जगह किताब में अवेलेबल है ही। आपको पहले भी चार्ट हम लिखवा चुके हैं, ठीक है। अगर इसको आप लिखना चाहें तो 2 मिनट में आप लिख लें, ठीक है। देखिए, साइन थीटा क्या है, 0 डिग्री का 0 है, 30 डिग्री का हाफ है, 45 डिग्री का 1/रूट है, 60 का √3/2 है, 90 डिग्री का 1 है। उसी तरह कॉस थीटा का 1 है, √3/2 है, 1/√2 है, हाफ है, 0। टेन का क्या है, टेन थीटा का 0 है। मतलब इस तरह से आप याद कर लीजिए, ठीक है। तो आपको बिल्कुल जो है 100% मार्क्स इसमें आएगा, इसमें कहीं से नंबर कटने का भी संभावना नहीं है, ठीक है। तो चलते हैं, हम अब क्वेश्चन बता रहे हैं आपको, ठीक है। मिटा दे रहे हैं इसको। अब देखिए, अब देखिए, कहेगा कि निम्नलिखित का मान निकालिए। क्वेश्चन रहेगा आपको, निम्नलिखित के मान निकालिए। 2 नंबर का ये सवाल रहेगा, निकालिए। क्या है, इस तरह का क्या रहेगा, निम्नलिखित का मान निकालिए। कभी कभी क्या होता है, आपको ऑब्जेक्टिव में भी दे देगा, ठीक है। 1 नंबर वाला में भी दे देगा, जनरली 2 नंबर वाला में देता है, लेकिन 1 नंबर वाला भी दे सकता है। अब देखिए, कहता है कि साइन 60 डिग्री, क्या कह रहा है, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री का मान निकालें। क्या कह रहा है, साइन 60 डिग्री
इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री, अब कॉस 60 डिग्री। अगर आपको सारणी याद है तो इसमें कोई समय आपको नहीं लगेगा। जैसे साइन 60 डिग्री अभी क्या हो गया, याद किए होंगे, साइन 60 डिग्री क्या हो गया था, √3/2। अब लिखेंगे मान रखने पर, क्या लिखेंगे, मान रखने पर, ठीक है। साइन 60 डिग्री का क्या हम लोग लिखे थे, √3/2। कॉस 60 डिग्री का क्या है, √3/2, ठीक है। तो साइन 60 हो गया √3/2 और ये क्या हो गया, √3/2। अब प्लस का साइन है तो प्लस का साइन कर देंगे, ठीक है। अब कहता है साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री क्या है, हाफ इसका है, और कॉस 60 डिग्री का भी हाफ। अब देखिए इसका क्या हुआ, सारणी से में जो हम लोग मान याद रखे थे उससे इसमें मान रख दिए हैं। अब देखिए क्या होता है, √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 2 गुना 2 नीचे नीचे हो जाएगा, ये ऊपर ऊपर गुना हो जाएगा, क्या होगा, 4 हो गया। प्लस क्या होगा, ये ऊपर ऊपर हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और नीचे नीचे 4 हो जाएगा। अब क्या हो गया, 4 क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, 3 + 1 क्या हो गया, ये क्या हो गया, 4/4। ये दोनों कट जाएगा, कितना हो गया, 1। यही क्या हो गया, आंसर हो गया। तो देखिए जब सारणी का मान आपको याद रहेगा तो सवाल को बनाने में जरा सा भी समय नहीं लगेगा, ठीक है। उतार लिया आप लोग। इसीलिए आपको कोई भी छोटा सवाल रहे बड़ा सवाल रहे उससे कोई मतलब नहीं है, क्या करना है कि आपको मान रखना है और बोर्ड मास रूल के हिसाब से इसको क्या करना है, कैलकुलेशन कर देना है। जोड़ भी रह सकता है, घटा भी रह सकता है, इसमें कुछ भी रह सकता है, ठीक है। थोड़ा लंबा भी दे देगा आपको, अगर 5 नंबर वाला आपको सवाल पूछा जाएगा, ठीक है, तो उसको थोड़ा सा लंबा देगा आपको। 2 नंबर वाला पूछेगा तो उससे छोटा देगा, और 1 नंबर वाला में और शॉर्ट करेगा। हो सकता है कि साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री का मान दे देगा और उसमें ऑप्शन दे देगा आपको, ठीक है, ABCD करके दे देगा। क्या होगा, साइन 60 डिग्री और कॉस 30 डिग्री का मान क्या हो गया, √3/2, √3/2 कितना हो गया, 3/4। तो तुरंत आप बना लीजिएगा, ठीक है। 3/4 निकला है, 3/4 निकाल दीजिएगा, तो ये हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2, अब क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, ठीक है, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ये मान लीजिए मेरा सवाल है, क्या है, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो क्या होगा, अब क्या कहेंगे, मान रखने पर, मान रखने पर क्या होगा। आप देखिए 2 tan स्क्वायर 45, 10 का मान क्या होता है, 10 45 का क्या होता है, 1 होता है। तो क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर कर देंगे प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री का क्या मान होता है, √3/2, √3/2 इसको क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या बच जाता है, साइन स्क्वायर 60 डिग्री, ये भी क्या होता है, इसका भी √3/2 होता है, ठीक है। अब क्या है कि 2 गुना 1 क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, 2 हो गया प्लस, अब √3/2 है, √3/√3 गुना √3 कितना 3 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, माइनस क्या होगा, फिर ये क्या होगा, √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये 4 हो गया, ठीक है।
तो क्या निकल गया? अब 2 + 3/4 - 3/। अब क्या करेंगे हम लोग? इसको एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे? एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना है? 4 हुआ। ये 2 से 4 से क्या हो गया? लगाएंगे 4, इसमें क्या हो गया? 2 क्या हो जाएगा? 4 दूना 8 हो जाएगा। अगर इसको 4 होगा तो ऊपर 1 है, नीचे क्या हो गया? 4 दूना 8 हो गया। प्लस क्या होगा? 4 में 4 भागा देंगे, क्या होगा? 3 होगा। अब -3, ठीक है। अब क्या है? 8 ये हो गया, +3 और -3 क्या होगा? प्लस माइनस 0 हो जाएगा। तो 8 - 0 कुछ नहीं, कितना होगा? 8/4 कट जाएगा, क्या हो जाएगा? 2 आंसर हो जाएगा। देखिए, जब मान आपको याद रखा तो कितना आसानी से ये सवाल बन गया, ठीक है। इसी तरह से प्रैक्टिस कीजिए, और भी जितना का मान हो निकाल के प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। अगर क्लास आपको अच्छा लगे तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्त लोगों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद।